सबको समझाया, सबके सब पुनः वापस हुए। और वापस होने के बाद सारी सखियां ने कहा, क्या है हमारी ये वृंदावन की छवि। अगर जहां ये तरु पेड़ लता गुल घासे, ये धूल, ये कण, जिस कण में हमारा कन्हैया रमण कर रहा है। और गोपियों ने कहा, अरे वाह, कन्हैया ही थोड़ो है, हमारा राधा रानी कम है क्या। हमारा राधा रानी अगर ना होती ना तो कन्हैया भी ना होता। और सबके सब उस वृंदावन को कह रहे हैं, जैसे सुनो ना, अगर कोई समुद्र के पानी में चला जाए और उस पानी में जाकर के कोई सोचे कि हमारे ऊपर नमक का नमकीन ना चढ़े, वैसे ही इस वृंदावन में कोई आके तो देखे। अरे हमारे इस वृंदावन की शोभा ही है, हमारे इस वृंदावन की छटा ही है। और इस छटा को देख करके सबके सब, एक कन्हैया थोड़ो आया, ये वृंदावन की छटा कन्हैया को लाई है। और ऐसा कहते हुए सबके सब वृंदावन की महिमा गाती है। वृंदावन सो बन नहीं, नंद गांव सो। आइए भजन के माध्यम से श्रवण करते हैं। वृंदावन धाम अपार, राधे जय हो, जपे जा राधे राधे। एक बार मैं बिना माइक के गा के देखता हूँ, बताइएगा आवाज कहाँ तक आ रही है। अरे जपे जा राधे राधे, जपे जा राधे राधे। मेरी आवाज आप तक आ रही है? अपनी आवाज पहुंचाइए इधर। वृंदावन धाम अपार, जपे जा राधे। वृंदावन धाम अपार अपार, जपे जा राधे राधे। वृंदावन धाम अपार, जपे जा राधे राधे। वृंदावन धाम अपार, जपे जा राधे राधे। और जपे जा राधे राधे, जपे जा राधे राधे, जपे जा राधे राधे, जपे जा राधे राधे। अगर इस तरह इस भाव से आपकी ताली भी नहीं बज रही, इस भाव से राधे राधे जपेंगे तो राधा रानी का दर्शन नहीं होगा। हाथ पकड़ लीजिए, पूरा पूरा समर्पण इधर भी। और अगर किसी को डर लगता है कि कहीं ऊपर से कन्हैया हाथ ना पकड़ ले, तो वो लोग हाथ नीचे कर लो, जिनको डर लग रहा है कि कन्हैया कहीं ऊपर से पकड़ ना ले, है ना। और जिन जो चाहते हैं कि कन्हैया ऊपर से हाथ पकड़ ले और जीवन सफल हो जाए, तो पूरा हाथ कर लीजिए। चलिए, रेडी, 1 2 जपे जा राधे राधे। वृंदावन धाम अपार अपार, जपे जा राधे राधे, जपे जा राधे राधे, जपे जा राधे राधे, जपे जा राधे राधे, जपे जा राधे राधे। वृंदावन धाम अपार, जपे जा राधे राधे।
विचारो रो तो राधा नाम न हो तो रसराज विचारो रो तो जो राधा नाम न हो तो रसराज विचारो रो तो राधा नाम न हो तो रसराज विचारो रो तो नहीं हो तो जय हो, नहीं हो तो जय हो, नहीं हो तो कृष्ण अवतार जपेगा राधे, नहीं हो तो कृष्ण अवतार जपेगा राधे राधे, और जपेगा राधे राधे, जपेगा राधे राधे, जपेगा राधे राधे, जपेगा राधे राधे। आइए अंतिम लाइन के साथ पूरा हाथ उठाते हुए एक बार पूरे जोश के साथ और पूरी भावना के साथ आइए पवित्र भाव मन में लेते हुए क्या कहना है। वृंदावन धाम अपार जपेगा राधे राधे, वृंदावन धाम अपार जपेगा राधे राधे, जपेगा राधे राधे, जपेगा राधे राधे, जपेगा राधे, जपेगा राधे राधे, राधा अलबेली, राधा अलबेली सरकार जपे जा राधे राधे। बोले श्री राधे रानी सरकार की जय हो, बोलिए अलबेली सरकार की जय हो। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। बड़ी अनुपम छवि है वृंदावन की। जैसे समुद्र में कोई गोता लगाए वो नमकीन से नहीं बच पाए, वैसे कोई वृंदावन में जाए और उस भक्ति में वृंदावन बिहारी लाल की जय। अभी एक बहन जी हमारे पास गई थी, थोड़ा सा उसका मैं कर दूं, नहीं तो सोचेंगे कि गई थी मैं, महाराज उसी को पेंडिंग में ही छोड़ दिया। उन्होंने एक प्रश्न पूछा, मैंने कहा यही बता दूं, कहा नहीं कथा के बीच में बताइए। अच्छा है, आपका प्रश्न सूत जी जैसे उन्होंने जब प्रश्न पूछा तो सुखदेव जी ने कहा आपका प्रश्न सार्वभौमिक है, सभी के लिए। तो उन्होंने भी अपना प्रश्न सभी के लिए पूछा है। क्या आप लोगों को मालूम है? उन्होंने ये प्रश्न किया, अच्छा लगा कि मंदिर में जाते हैं तो चौखट की पूजा क्यों करते हैं? यही था ना बहन जी, यही प्रश्न है ना। आप लोगों को पता है, कितने लोग जानते हैं कि मंदिर में जाकर के चौखट की पूजा करनी चाहिए? देखिए ये माताएं जानती हैं, पूछ ली होती, हमारे पास काहे को आई। उन्होंने कहा हमसे कि लोग बताते हैं कि जरासंध की पूजा होती है, नहीं होती है। अगर ये जानते हो तो छोड़ देना। आप जब कहीं भी जाते हैं तो दरवाजे पर पहरेदार होते हैं कि नहीं? होते हैं कि नहीं? उनके गण होते हैं कि नहीं? ये तो हुई हमारी व्यवहारिक बात। लेकिन अब
वास्तविकता पे जो रहस्य है जानना चाहिए। हमारे आचार्य गण बैठे हुए हैं, इन लोगों से पूछेंगे जब मंदिर में मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा होती है तो मूर्ति के नीचे धातुएं लगाई जाती हैं, रांगा, सोना, जितनी ज्यादा अच्छे प्रभाव में यह धातु होती है वह मूर्ति उतनी ही दिव्य और ऊर्जावान होती है। आज तो लोग सोचते हैं पंडित जी कंजूसी करेंगे, लेकर चले जाएंगे। इसका वास्तविक आध्यात्मिक तथ्य को मैं बताता हूं जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण से है और आध्यात्मिक भी ही है। कहानी के माध्यम से, व्यवहार के माध्यम से आपका अनिष्ट ना हो इसलिए चौखट तक रखा जाता है। आपके पैरों में अवशोषित करने की क्षमता बहुत अधिक होती है। अगर आपको यकीन ना हो, आप 10 मिनट पानी में खड़ा हो जाएं, आपकी बॉडी 2.5 लीटर पानी अवशोषित कर लेगी बिना पिए। पता कर लेना, प्रैक्टिकल करके देख लेना, क्योंकि पैरों के भीतर अवशोषित करने की क्षमता बहुत ज्यादा होती है। और दरवाजे पर, मंदिर के दरवाजे पर, जैसे आप लोग किसी नदी के पास जाकर देखे हैं, हमने पहले ही दिन कहा ये प्रकृति हमें बहुत कुछ सीखने को देती है। अगर हम सीखें तो, नहीं सीखेंगे नहीं सीख पाएंगे। आप लोग रोटी बनाती हैं कि नहीं? नहीं बनाती हैं रोटी? अच्छा बात है। अगर ये आप लोग रोटी नहीं बनाती है ना बहन जी, तो बनाना सीख लेना, क्योंकि हमें भी नहीं बनाने आता था। 1 साल पहले सीखा हूं तो अनुभव किया। जब रोटी बनाते हैं तो आपका हाथ तवे पर चला जाता है कि नहीं? हाथ जलता है? नहीं जलता, नहीं जलता है। आप याद करिए, आप जब रोटी उठाते हैं तो झटका से लग जाए तो जलता नहीं। जब रोटी उलटती पलटती हाथ जलता है क्या? फिर करें जलता है। हमने ये अनुभव किया है, एक दूसरे की कहानी की बात नहीं कर रहा हूं। जब रोटी बनाना शुरू किया तो कई बार हाथ गया तो फूका फूका नहीं पड़ा, इसलिए कह रहा हूं। तो हमारे उस अभी ये मैं इसलिए बता रहा हूं, आप नदी किनारे जाएंगे, अगर पूर्वा हवा चलेगा तो पश्चिम दिशा में सारे कचड़े उस किनारे लग जाते हैं कि नहीं? लग जाते हैं ना। तो मंदिर के ऊपर से जो कलश से ऊर्जा आती है, वो ऊर्जा, पॉजिटिव ऊर्जा मूर्ति से टकरा करके दरवाजे की तरफ जितनी भी निगेटिविटी होती है, जो जाता है उसके पैरों से, जो मस्तक से जो निगेटिव ऊर्जा निकलती है, वो निगेटिव ऊर्जा को दरवाजे पर ठेल देता है। अभी गर्म हवा हो, ठंडी हवा आ जाए तो गर्म हवा भागेगी कि नहीं? दूर होती कि नहीं? ये वैज्ञानिक कारण है और इसमें आध्यात्मिक कारण भी है। वो तरंग निगेटिव तरंगों को दरवाजे के पास फेंकती है। अभी जैसे आप लोगों ने सुना है ना कि जब दिल्ली में प्रदूषित वायु हुई तो कृत्रिम बरसात होने की बात कही गई कि बारिश हो जाएगी तो ये कचड़े दब जाएंगे और शुद्ध हवा मिलने लगेगी। हमारे ऋषि कितना पहले से सजग थे कि उन निगेटिव तरंगों को व्यक्ति तक ना जाने दिया जाए, तो पहले चौखट धुलो ताकि वो निगेटिव ऊर्जा पानी के साथ नीचे दब जाए। मंदिर के भीतर जो पुजारी रहता है वो हमेशा उस पॉजिटिव ऊर्जा के तहत रहता है। जैसे आप रोटी बनाते बनाते आपका हाथ नहीं जलता, ऐसे ही मंदिर के पुजारी उस मूर्ति के
उस दिव्य ऊर्जा में हमेशा अपने आप को अवशोषित करके रखता है, और वही दिव्य ऊर्जा आकर के देहली पर एक भाग में मूर्ति की तरफ तो दिव्य ऊर्जा होती है और पीछे की तरफ निगेटिव ऊर्जा। उस दिव्य ऊर्जा की पूजन करते हैं। आप लोगों ने मंदिर के दरवाजे के ऊपर गणेश जी का प्रतिबिंब देखा है कि नहीं? गणेश जी की मूर्ति लगती है कि नहीं? तो एक प्रकार से गणेश माने विवेक। गणेश का वाहन क्या है? मूषक। गणेश जी का वजन कितना होगा बॉडी के हिसाब से? 1 कुंतल। एक चूहा का वजन कितना होगा? 250 ग्राम। 1 किलो ढो पाएगा? गणेश जी को ले जाएगा? चूहा रहता कहाँ है? उसका स्वभाव कहाँ है? बिल में छुप के रहना। ये सब बहुत सारे रहस्य हैं। गणेश जी की नाक लंबी है कि नहीं? और मोड़ी गई है। मोड़ करके उसमें क्या पकड़ाया गया है? लड्डू। क्यों? आप मंदिर में जाने से पहले अपने विवेक को जागृत कीजिए, वहीं पर देहली पर रुकिए और वहीं पर पूजन करें और उस प्रतिमा को अपने हृदय में हृदयंगम करें। जब इसीलिए गणेश जी का वाहन चूहा बनाया गया कि चूहा कहाँ रहता है? बिल में। एक चूहा युधिष्ठिर जी को वर्णावर, आप लोगों को याद हो या ना, हमारे आचार्य लोग जानते होंगे, जिस समय लाक्षागृह में भेजा गया था 5 पांडवों को कुंती समेत, उस समय विदुर जी ने एक चूहा दिया था। आप लोगों को घटना याद हो तो हो। और उस चूहे को जब देखा युधिष्ठिर जी ने, भीम से कहा, भैया भीम, ये घर लगता है जलने वाला है। भीम जी ने कहा, इतना आलीशान हमारा भाई मकान बनाया, नव निर्मित, ये लाख, अब उनको क्या पता लाख का बना है, ये इतना सुंदर महल बना और आपको जलने वाला हो गया। युधिष्ठिर जी ने कहा, सहदेव जाकर के निरीक्षण करो, एक घर जलेगा। क्यों जलेगा? क्योंकि विदुर जी ने चूहा भेजा है। विदुर जी चूहा भेज दिए तो ये घर जलेगा। सहदेव को जब दूसरी बार कहा, सहदेव जी जाकर के दीवाल को खरोदा तो मिला कि ये लाख की मांस की बनी हुई है। उन्होंने कहा, भैया ये तो ज्वलनशील है, ये घर जलेगा। कहा, जलेगा? भीम समझ में आया चूहा क्यों दिखाया है। विदुर जी ने चूहा यहां पर क्यों भेजा, अब समझ में आया। चूहा इसलिए भेजा कि युधिष्ठिर समझ जाएगा कि मकान जलने वाला है। तुरंत कहा, भीम जाओ, अर्जुन जाओ, इस मकान में एक सुरंग भी है। सुरंग है? हाँ, इसीलिए चूहा भेजा गया है। चूहा आने का मतलब कि इस मकान में कहीं सुरंग है, सुरंग ढूंढो। भीम जी ने गया, एक स्तंभ उखाड़ा, दूसरा स्तंभ उखाड़ा, अब भैया मिल गया सुरंग। और उसी सुरंग में प्रवेश करके उस घर को जलाकर चले गए। तो क्या हमारे ऋषि हमारे लिए दरवाजे के ऊपर चूहा क्यों भेजा है? इसलिए बैठाया है कि आप जो मूर्ति देख रहे हो, इसी दरवाजे पर उस मूर्ति के स्वरूप को अपने हृदय में अवरुद्ध करो। एक होता कैद करना, एक होता अवरुद्ध होना, दोनों में अंतर है। कैदी दूसरी के द्वारा ले आकर के कैद किए जाते हैं, और अवरुद्ध यानी प्रेम के बस होकर के, उनके प्रेम के कारण वो अपने आप रुक गया। जैसे आप लोगों को कोई कैद किया है क्या? जबरदस्ती बैठाया है क्या? आप स्वतः बैठे हैं। ऐसे ही जब उस प्रभु से हम प्रेम करते हैं तो वह प्रभु
हमें हमारे भीतर अवरुद्ध हो जाता है। जब वह अवरुद्ध हो जाता है तो गणेश जी की नाक नीचे से ऊपर क्यों उठी है? हमारी अधोगामी ऊर्जा ऊर्ध्वगामी होती है, और जब अधोगामी ऊर्जा ऊर्ध्वगामी होती है तो हमें आनंद की प्राप्ति होती है। मरचा खाने में मजा मिलता है या लड्डू? लड्डू ना। इसीलिए लड्डू पकड़ाया गया, मोदक पकड़ाया गया गणेश जी के उस सुंड में कि जब तुम्हारी अधोगामी ऊर्जा ऊर्ध्वगामी होगी तो वो लड्डू मिलेगा। तो उस दिव्य तेज को, जो दिव्य तेज एक प्रकृति से, वायुमंडल से आकर के उस चौखट तक रुका हुआ है, अवस्थित है, वहीं पर आप प्रणाम कर लो। अपनी नेगेटिव ऊर्जा को जहीं हम माथा पटकते हैं, हमारे मस्तिष्क से नेगेटिव ऊर्जा निकलती है और वहीं पर वो खाक हो जाती है। इसलिए, और नेगेटिव ऊर्जा जब वहीं खाक हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी, पुनः हमें पॉजिटिव ऊर्जा हमारे पैरों से पूरा पूरा मात्रा में भर जाए। अगर गिलास खाली करके जाएंगे तब उसमें कुछ ले पाएंगे या भर करके? खाली में ना। तो जब माथा, जब पूजन हम चौखट पर, दहली पर करके जाते हैं तो हमारे माथे से पूरी नेगेटिव ऊर्जा वहीं पे खाक हो जाती है और हमारे पैर वहां पे जाते हैं, और पुनः जो प्रणाम करते हैं तो हमें भरपूर वो ऊर्जा मिल जाती है। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की। अब जहां तक हमने अपने विचार रखा, आपको जैसा लगा हो, प्रभु से हम यही चाहेंगे कि आपको अनुकूल मिला हो, जवाब मिला। बोलिए श्री बांके बिहारी लाल की जय। हाँ, यूं ही हमेशा उत्साह बना रहे। ये नहीं कि एक आप लोग देखे खिलौना चाबी वाला, कि जब चाबी भरा जाए, जितना चाबी भरा जाए 10 कदम चले फिर रुक जाए, तो रुकना नहीं है। हमें हमारा उत्साह, हमारा प्रेम, हमारी वो धारा वो भगवान से हमेशा बनी रहे। भगवान की जय हम नहीं बोलते, वो जय हमारी करते हैं। बोलिए श्री बांके बिहारी लाल की जय। समय को देखते हुए अब हम चलते हैं। एक दिन शिव जी भगवान श्री कृष्ण गोपियों के साथ रास रसा रहे हैं। शंकर जी देखे, कहे अरे वाह, इस रास में तो हमें भी चलना है, हम भी चलेंगे। पार्वती जी ने कहा देखिए, वहां पर स्त्रियों का जाना ही है, कोई पुरुष दिख रहा है क्या? पुरुष का जाना वर्जित है, उसमें सिर्फ स्त्रियां हैं, आप मत जाइए। शिव जी ने कहा तो मैं भी स्त्री बन जाऊंगा, क्या करना है? और भोलेनाथ उस रासलीला में आते हैं। समय को देखते हुए थोड़ा सा हमें भी छलांग लगाना पड़ रहा है। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। एक दिन वो भोले भंडारी, अरे बन कर के ब्रिज नारी वृंदावन, अरे पार्वती जी मना के हारी, पर ना माने त्रिपुरारी वृंदावन। एक दिन वो भोले भंडारी, एक दिन वो भोले भंडारी, बन करके ब्रिज नारी वृंदावन आए। पार्वती जी मना के हारी, ना माने त्रिपुरारी, बिरज में आ गए हैं, बिरज में आ गए। पार्वती से बोले मैं भी चलूंगा तेरे संग में, तेरे संग में। राधा संग श्याम नाचे,
रचेगा ब्रज में भारी, रास रचेगा ब्रज में भारी, हमें दिखाओ प्यारी बिरज में आ गए। एक दिन वो भोले भंडारी, एक दिन वो भोले भंडारी, बन करके बिजलारी वृंदावन आ गए। जय हो। पहन के साड़ी और अरे चाल चले मतवाले बन करके और हंस के सती
नाच रहे हैं बाबा भोलेनाथ। और क्या हुआ? जय हो। देखा मोहन ने तो समझ गए वो सारी बात रे, सारी बात रे। देखा मोहन ने तो समझ गए वो सारी बात रे, सारी बात रे। और फिर क्या हुआ? अरे ऐसी बजाई बंसी सुध बुध भूले भोलेनाथ रे, ओ भोलेनाथ रे। सिर से खिसक गई जब साड़ी, सिर से खिसक गई जब साड़ी, मुस्काए गिरधारी। आइए मिलकर सब लोग ताली बजाते हुए मेरे साथ गाएंगे। अरे बन करके ब्रिज नारी वृंदावन जय। बोलिए भगवान भोलेनाथ की हर 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 हर। राधे राधे। भोलेनाथ ने देखा राधे राधे। एक गोपी बनकर के कोई 1 लाख वर्ष का बैठा हुआ समाधि लगाया हुआ, वो भी गोपी बन गया ब्रिजभूमि। वो भी वृंदावन में आ गया। कोई 10,000 वर्ष बैठा हुआ समाधि में, वो भी समाधि त्याग करके स्त्री का रूप धारण करके आ गया। रास का मतलब जिसके इंद्रियों में एक एक में रस हो भक्ति का। रास का मतलब त्याग, समर्पण, प्रेम, प्रभु के प्रति आत्मसमर्पण, आत्म जागृति, आत्म चेतना, आत्म चैतन्य। ऐसे लोग रास में थे। रास कोई नृत्य नहीं है, रास एक त्याग का प्रतिमूर्त है। रास प्रेम का प्रतिमूर्त है, जहां आत्मा और परमात्मा का मिलन है। गोपी आत्मा है, कन्हैया परमात्मा है। एक आत्मा और अपने परमात्मा के मिल करके जो रस बह रहा है वह रास। ऐसे रास को भला भोलेनाथ कैसे छोड़ पाए? उन्होंने भी, पार्वती जी मना कर रही थी, देखिए हो जाएगी बेइज्जती। अब बेइज्जती तो हमारी होगी कि तुम्हारे पति आ गए और जहीं नाच रहे थे और तब तक साड़ी सरक गया। वो तो जटाजूट है और सारा पोल खुल गया। और जब पोल खुला तो बेचारे भागे कैलाश की तरफ। आगे कथा में चलते हैं। नंद जी वृंदावन में घूम ही रहे थे तो एक अजगर आया और अजगर ने जो ही श्वास उल्टा लिया, नंद जी खींचे जा रहे हैं उस अजगर के मुख में। कन्हैया कन्हैया कन्हैया, देखो कन्हैया, ये मुझको पकड़ लिया, मार डालेगा। कन्हैया ने आया और अपना पैर मुख में चले गए। तब तक कन्हैया ने पीठ पर अपना पैर लगाया और जो ही पैर लगाया मुख से बाहर हो गए नंदराज। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय। उस सुदर्शन का उद्धार कर दिया।
वह विद्याधर था, उसने अपमान किया था संतों का, इसलिए ब्राह्मण का, आंगिरस ब्राह्मण थे, उन्होंने श्राप दिया था तू जा अजगर हो जाए, और वो विद्याधर अजगर बना था। भगवान ने उसका उद्धार कर दिया। एक दिन नंद जी, शिवरात्रि का दिन था, महाशिवरात्रि आएगी ना, तो लोग पूजा के लिए जहां तहां लोग जाते हैं ना, जहां शिव जी का प्रसिद्ध स्थल होता है, लोग सोचते हैं पहुंच जाएं। हर लोग सोचते हैं ज्योतिर्लिंग के पास पहुंचे। ज्योतिर्लिंग माने क्या होता है, कितने लोग जानते हैं? आप जान रही हैं। ज्योति माने प्रकाश, लिंग माने प्रतीक, प्रकाश का प्रतीक। शिवरात्रि के दिन ही ब्रह्मा और विष्णु इन दोनों लोगों में आपस में हुआ, मैं इस सृष्टि का सृजन करता हूं, मैं बड़ा हूं। विष्णु भगवान ने कहा पालन करने वाला बड़ा होता है, मैं बड़ा हूं। इन दोनों लोगों के मध्य में एक अद्वितीय प्रकाश का पुंज खड़ा हो गया, लिंग स्तंभ। जब खड़ा हुआ तो दोनों उस लिंग से एक आवाज आई, नाद। कोई है नहीं, लेकिन उसी प्रकाश के पुंज से एक आवाज आई, तुम सब मुझे ढूंढो, आदि और अंत कहां है। ब्रह्मा जी हंस पर आरूढ़ हुए ऊपर की तरफ गमन किए। विष्णु भगवान वाराह का रूप धारण किया, जमीन खोदते खोदते नीचे की तरफ गए। नीचे जाते जाते थक गए, वापस आ गए। ब्रह्मा जी उड़े हंस पर बैठ करके, लेकिन जाते जाते देखा कि अंत नहीं मिल रहा है। उन्होंने केतकी फूल का नाम सुना है आप लोग? केतकी फूल को ले लिया, बुलाया, कहा चलो तुम हमारा साक्षी बन जाना, गवाह होते ना गवाह। अगर गवाह गुजर जाए तो खाली मुकदमा भी पास हो जाता, बिना मतलब वाला भी सही हो जाता। ब्रह्मा जी ने गवाह ले लिया केतकी को और ले करके आया, और वहीं पर विष्णु भगवान आए। विष्णु भगवान से ब्रह्मा जी पूछे क्यों आपने आदि खोजा, कहां से है? उन्होंने कहा ब्रह्मा जी मैं इसका शुरुआत कहां से है थक गया, नहीं पता चला, जहां भी खोदा वहीं प्रकाश स्तंभ मिला, इसलिए मैं वापस आ गया। ब्रह्मा जी ने कहा मैंने इस प्रकाश का आखिरी सिरा देख लिया और उसके प्रमाण के लिए गवाही स्वरूप केतकी को लाया हूं। केतकी से पूछा गया, उसने भी कहा हाँ हाँ अंत था, वहां हम दोनों थे। विष्णु भगवान कहे आज से आप श्रेष्ठ हो गए, मैं मान गया। तब तक पुनः आवाज आई प्रकाश से, स्तंभ से, ब्रह्मा तुम झूठे हो, आज के बाद तुम्हारी पूजा बंद, क्योंकि तूने झूठ का सहारा लिया है। व्यक्ति जब झूठ का सहारा लेता है तो निंदनीय होता है, फिर उसकी पूजा नहीं होती, उसकी कीमत घट जाती है। इसीलिए कहा गया है साच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप। ब्रह्मा जी की इसीलिए कहीं मूर्ति आप लोग देखे हैं, पूजा कोई करता है, हम सबको बनाने वाले, लेकिन उनकी पूजा नहीं होती। क्यों? क्योंकि उन्होंने झूठ बोला। विष्णु भगवान से आवाज आई आज से तुम हमारे भी बंदनी हो, क्योंकि तुमने सत्य को धारण किया है, इसलिए सत्य ही जीता, सत्य ही विजय को प्राप्त होता है, सत्य ही सत्य है। आज से तुम हमारे बंदनी पूजनी और सबके बंदनी पूजनी हो। कहीं भी पूजा हो बिना विष्णु भगवान के पूजा हुए रहती है क्या? केतकी को श्राप मिला, आज से तू किसी देवता के ऊपर नहीं चढ़ाओ जाओ, तुम भी निंदनीय हो गई। बाद में केतकी ने गिड़गिड़ाई,
स्वामी हमारा दोष नहीं, इन्होंने कहा तुम गवाही दे देना, आधे आधे की हिस्सेदारी, पूजा हमारी होगी, जो चढ़ावा मिलेगा तुम ले लेना। समझौता बात में बड़ा गड़बड़ी होता है। इस समझौता बात के कारण और तब से उस प्रकाश का स्तंभ क्या बोला गया, ज्योतिर्लिंग। और वही ज्योतिर्लिंग यानी शिव का स्वरूप प्रतीक, जैसे आपका फोटो आप नहीं हो सकते, लेकिन आपके फोटो के माध्यम से आपको पूरे विश्व में कहीं रहेंगे ढूंढ लिया जाएगा कि नहीं, ढूंढ लिया जाएगा ना। इसीलिए वो शिव का प्रतीक बनाया गया कि उस शिव को अंदर प्राप्त करो। शिव शव नहीं, शिवत्व है, शिव तत्व है, शिव प्रकाश स्वरूप है, शिव अनंत है, शिव अनादि है, शिव नित्य है, शिव परमात्मा है। और ऐसे ही पूरे नंदवासी चल पड़े। कहां? अंबिका वन में। अंबिका वन में गया, वहां पर एक शंख चाणूर था और भगवान ने कन्हैया वहां पर उसका उद्धार कर दिए। विस्तार करेंगे तो और बढ़ते जाएंगे, इसलिए शंख चाणूर और इधर सुदर्शन का भगवान ने उद्धार किया। आगे अवसर आ गया शरद पूर्णिमा का। शरद पूर्णिमा कब पड़ती है, किसको किसको पता है? अच्छी बात है, अपनी संस्कृति को याद रखना। आश्विन मास के पूर्णिमा को दिन चंद्रमा से अमृत का रस टपकता है, क्योंकि चंद्रमा उस दिन सबसे नजदीक आता है। उस दिन खीर को खाया जाता है ना, लेकिन खीर में एक औषधि मिलाई जाती है। अगर उस औषधि से मिला हुआ खीर खा लिया जाए तो अस्थमा, दमा, इस्नोफिलिया, इन सब मरीजों का कल्याण हो जाता है। ये रोग बीमारी दूर हो जाती है। हम लोग बनाते हैं, खिलाते हैं, लेकिन अब यहाँ कहाँ बात है। बोलिए श्री बांके बिहारी लाल की जय। अब उस शरद पूर्णिमा की चांदनी बड़ी सुंदर होती है, और उस चांदनी में कन्हैया ने बांसुरी पर अपने तान छेड़ा। और जो ही बांसुरी पे तान छेड़ा, रात में ही सारी गोपिकाएं दरवाजा खुला छोड़ करके उस बंसी की आवाज को सुन करके भागे भागे उस वन की तरफ आती हैं। और वन की तरफ आती हैं, कन्हैया ने कहा अरे रात्रि के समय यहां आना उचित नहीं है, वापस हो जाओ अपने घर को। लेकिन सबने कहा कन्हैया तेरे लिए न मान, न सम्मान, न अपमान, न मेरा, न दूसरा, न पराया, सब कुछ आज तुम मेरे ही प्राण आधार हो। पुनः कन्हैया ने बंसी की तान चढ़ी। आइए भजन के माध्यम से श्रवण करते हैं। उस दिन की महारास अद्भुत छटा वाली थी, और उस महारास में हम लोग भी सम्मिलित होते हैं। कितने लोगों को सम्मिलित होना है? सबको नहीं, सबको सम्मिलित होना है। बोलिए श्री बांके बिहारी लाल की जय। कान्हा रे
गया बांधने वाला, बंधन भूल गया बांधने वाला। कौन रमापति कैसा ईश्वर, मैं तो हूँ गोकुल का ग्वाला, मैं तो हूँ गोकुल का ग्वाला। रे थोड़ा सा प्यार दे, ग्वालिन का जीवन संवर
कृष्ण भगवान की। अच्छा, थोड़ा सा एक चीज आप लोग ध्यान दें, हमारे जो है ना कार्यकर्तागण और आप लोगों से भी खड़ा होने की क्या जरूरत है। इतना सुंदर भजन और ये महारास आत्मा परमात्मा के मिलन वाली क्या है, रात है। यही महारास है, यही महारास है, लेकिन आप लोगों को तो कुछ और सुझाता है। क्या आप लोग देखना चाहते हैं? देखना है तो अपने भीतर, जैसे गोपियों ने उस अपने आत्मा का दर्शन किया, वह महाराज आपके भीतर भी घट सकता है। लेकिन वो प्रेम उमड़े जो गोपियों के भीतर प्रेम था। और ये प्रेम दिखावा नहीं होता है। प्रेम न खेती उपजे, प्रेम न हाट बिकाए। ये खेतों में उपजने वाली चीज नहीं है और न बाजार में बिकने वाली है। ये अपने अंतःकरण की धरातल पर उपजाने वाली चीज है, दिखावे से नहीं होता। यह महारास उस साधक के भीतर घटती है। आज भी महारास होता है, आज भी बांसुरी बजती है, सुनने वाला चाहिए। आज भी बांसुरी बजती है, बिना बजाए निस्दिन बाजे, घंटा शंख नगारी रे, बहरा सुन सुन मस्त हुए, बात बतावे सारी रे। जो संसार की बातों को नहीं सुनता, वो अपने कानों से ये बांसुरी सुन लेता है। वो अपने कानों से भगवान विष्णु के शंख का नाद सुन लेता है, उस घंटे का उद्घोष सुन लेता है। तुरीय अवस्था तब आती है एक योगी के भीतर, जब उसके भीतर बांसुरी की आवाज सुनाई देती है, तब आती है। तुरीय अवस्था का नाम ही शायद आप लोग पहली बार सुना, हमें तो लग रहा है। आपके भीतर सब कुछ है। जब ब्रह्मांडे सब पिंडे, जो ब्रह्मांड में है वो इस शरीर के भीतर है। घट में है सूजत नहीं, लानत ऐसे जिंद, तुलसी इस संसार को भयो मोतिया बिंद। इस महारास के बारे में सुनने के लिए आपके भीतर वो क्षमता होना चाहिए, वह प्रेम उमड़ेगा। ये महाराज हमारे भीतर आज भी ये बांसुरी की संगीत सुनाई देती। गोपियों के पास नहीं जाते थे कन्हैया बांसुरी बजाने, वो हमेशा उस बांसुरी की आवाज सुनती रहती थी और उनके प्रेम उनके भीतर प्रकट कर देता था। इसी घटना को घटाने के लिए महाभारत के युद्ध में 18 अछौनी सेना लगी थी। एक तरफ 7 अछौनी, एक तरफ 11 अछौनी। उसी बीच में इस महाराज को प्रकट किया था भगवान श्री कृष्ण ने। किसके भीतर? अर्जुन के भीतर। जब से हमारे भाव का घड़ा उस प्रेम के रस से भरेगा नहीं, उस कथा का आनंद हम नहीं पा पाएंगे। व्यवस्था बनाने के लिए होती है, बिगाड़ने के लिए नहीं होती। इतना अस्त व्यस्त होने की क्या जरूरत है? अरे हमारे युवाओं में एक क्रांति का आंदोलन होता है। जब जब भी इस देश पर काले बादल मंडराए हैं, तब केवल एक युवा शक्ति आई है, उस काले बादल को छिन्न भिन्न कर दिया है। आज भी युवाओं के भीतर उसी जोश की आवश्यकता है। अपने होश में रह करके, युवा का अर्थ उल्टा क्या होता है? वायु। उस वायु के वेग को संभालने की क्षमता अपने भीतर रखो, और एक युवा के भीतर होती है। युवा ही इस युग का परिवर्तक होता है, युवा ही इस युग में क्रांति लाता है। आप कभी अपने इतिहास को नहीं पढ़ते, खोलिए अपने इतिहास को।
खोलिए अपनी वैदिक कथा को, खोलिए अपने उपनिषद के कथाओं को, देखिए युवा कैसे कैसे आगे आए हैं। जब जब युवाओं ने संकल्प लिया तब 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 देश में परिवर्तन की आंधी आई। लेकिन आज के युवा अभी कहीं दूसरे परिवर्तन में हैं। आज भी उसी क्रांति की आवश्यकता है कि जहां चाहे वहां महाराज हो जाए। अपने राष्ट्र के लिए, अपने देश के लिए, अपने समाज के लिए युवा हमेशा हमेशा आगे आए हैं। वह कीर्तिवीर था जिस समय जमदग्नि के साथ अत्याचार किया, उसके अत्याचार को रोकने वाले वो परशुराम युवा ही थे और समाप्त किया। रावण का अहंकार जब बढ़ा, रावण के अत्याचार को समाप्त करने वाले कोई दूसरा नहीं था, वो थे प्रभु श्री रामचंद्र जी। जिस समय रावण के अत्याचार को समाप्त करने का संकल्प लिया तब भी राम युवा ही थे। 18 के सिया 27 के राम, मात्र 27 वर्ष के थे। निस्सरहीन करो मही भुज उठाए पनकिन, उन्होंने प्रतिज्ञा किया कि निस्साचरों से मैं नाश कर दूंगा। आज के युवा कहां जा रहे हैं? आज भी उस युवाओं के भीतर वह जोश की आवश्यकता है। आज भी उस युवा के भीतर उस शक्ति की आवश्यकता है। जब दस्युओं के आक्रांताओं ने इस आर्य संस्कृति को रौंदने का कार्य प्रारंभ किया, उस समय अगस्त्य मुनि भी युवा थे और अगस्त्य मुनि आकर के उस दस्युओं के आक्रांताओं को समाप्त कर दिया। आज जिस लीला स्थल में बैठे हैं ना, जिस पंडाल में बैठे हैं, जिसकी कथा सुन रहे हैं, कंस के अत्याचार का जब चारों तरफ बोलबाला हुआ, उस समय कृष्ण भी किशोरावस्था से युवावस्था में, मात्र 11 वर्ष की अवस्था में उन्होंने संकल्प लिया और कंस जैसे दुराचारी का नाश कर दिया। जब हमारे इस देश को, राष्ट्र को लोगों ने गुलाम बना लिया, अंग्रेजों ने गुलाम बनाया, उस गुलामी की बेड़ियों से निकलने का भी संकल्प किसी दूसरे ने नहीं, युवाओं ने लिया। वो युवा थे सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद। माँ कहती है बेटा तुम्हारी शादी कर दूं, तुम घोड़ी पे सवार हो जाओ। आजाद ने कहा नहीं माँ, मुझे तो शादी इस धरती माँ से करना है, मुझे तो उस माँ की बेड़ियों में जो जकड़न है उसे तोड़ना है। आज वही क्रांति की आवश्यकता हमारे इन युवाओं के भीतर है। जो युवा पता चले उनको अपनी खोई हुई शक्ति को जागृत करना है। वो जागृत कब होगी खोई हुई शक्ति? जब हमारे भीतर ये महाराज, जब हम अपने चेतना से जुड़ेंगे, अपने अस्तित्व को जानेंगे, अपने आप को पहचानेंगे, तब एक कीचड़ में सनी हुई मिट्टी का ढेला था और उस मिट्टी के ढेले पर बारिश की बूंदें पड़ी और जब खिली, जब मिट्टी धुल गई तो निकला बुद्ध की प्रतिमा, तो लोग पूजा करने लगे। यानी बुद्ध बने विवेक। आज हम भी अज्ञानता के अंधेरे में समाहित हैं। आज जो खुले में सांस ले रहे हैं ना, आज जो हम अपने घरों में चुपचाप बैठे हुए हैं ना, हमारे उन युवाओं ने, उन हमारे क्रांतिकारियों ने अपनी बलि दी, अपना न्यौछावर किया और उस न्यौछावर का हम क्या कर रहे हैं? आज हमें भी उसका सदुपयोग करना चाहिए, हमें भी उनसे प्रेरणा लेना चाहिए। आइए, आज अभी हमें ध्यान आया कि आज भी 26 जनवरी है, तो 77वें गणतंत्र दिवस पर आइए हम अपने भीतर भी उन जो हमारे वीर गति को प्राप्त हुए युवाओं ने जो हमें
शांति में जीने के लिए आज अवसर दिया है, उनकी अमर गाथा पर एक भजन कर चाहते हैं। भजन हो जाए। बोलिए श्री बांके बिहारी लाल की जय हो। इसमें थोड़ा प्लीज। अरे आजादी को चली बिहानी दीवानों की टोलियां, खून से अपने लिख देंगे हम अरे इनकलाब की बोलियां। हम वापस लौटेंगे अरे लेकर आजादी का डोला। मेरा रंग दे, मेरा रंग दे बसंती चोला। ओ माए रंग दे बसंती चोला। मेरा रंग दे बसंती चोला, 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 ओ माय रंग दे, मेरा रंग दे, माय रंग दे, ओ अस रंग दे, मेरा रंग दे बसंती चोला। मेरा रंग दे हो, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला। आजादी को चली बिहानी दीवानों की टोलियां, आजादी को चली बिहानी दीवानों की टोलियां। खून से अपने लिख देंगे हम इनकलाब की बोलियां, खून से अपने लिख देंगे हम इनकलाब की बोलियां। हम वापस लौटेंगे लेकर आजादी का डोला। मेरा रंग दे, ओ मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, माए रंग दे बसंती चोला। ओ
आया है, सपने में देखा था जिसको आज वही दिन आया, सपने में देखा था जिसको आज वही दिन आया है, सपने में देखा था जिसको आज वही दिन आया है। सूली के उस पार खड़ी है, माँ ने हमें बुलाया है, आज मौत के पलड़े में जीवन को हमने तोला, मेरा रंग दे। आइए अंतिम लाइन के साथ सब